बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों आपसे बात होगी गुर्दों के मसाइल के हवाले से कि हमारे गुर्दे किस तरह से खराब हो रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेस हैं, क्या उसके असबाब हैं और इतनी तेजी से आखिर गुर्दे क्यों खराब हो रहे हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में गुर्दों के मरीजों की तादाद कितनी है, पाकिस्तान में तादाद कितनी हो चुकी हुई है और फिर इसके जो कॉज हैं, असबाब हैं वो क्या है, फिर इसका इलाज किस तरह से होना चाहिए और हम किस गलत तरीका इलाज के ऊपर लगकर अपनी जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं। ये सारी चीजें आज हम दोस्तों आपसे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप इससे अच्छी तरह से जानकारी हासिल करके अपने आप को गुर्दों से बचा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में 20 लाख लोगों के गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, अपने आप को, अपने गुर्दों को बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज की हमारी जो है ये लेक्चर हमारा आपको इसका मामले में बहुत मुफीद जो है ना वो आपके लिए कारआमद साबित होगा। तो इसके लिए आइए हम इस पे जो है वो बात करते हैं कि गुर्दे जो हैं इनके लिए हमें किस तरह से देखना पड़ेगा, अपने आप को किस तरह से बचाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में अगर हम तादाद की बात करते हैं तो दुनिया भर में हर 10 में से एक शख्स जो है वो गुर्दे की किसी ना किसी खराबी में मुब्तला है, यानी उसे कोई ना कोई खराबी हो चुकी हुई है। बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं, लेकिन उनके गुर्दों के अंदर कोई ना कोई मसाइल आ चुके हुए हैं। इसी तरह से दुनिया भर में तकरीबन 850 मिलियन लोग यानी 85 करोड़ से जायद अफराद जो है वो गुर्दे की खराबियों से मुतासर हो चुके हुए हैं। इसी तरह दुनिया में 195 मिलियन 195 मिलियंस यानी 19 करोड़ 50 लाख खवातीन जो हैं वो पूरी दुनिया में गुर्दे की खराबियों से मुतासर है। खवातीन में मौत की 8वीं बड़ी वजह जो है वो कहा जाता है कि गुर्दे की खराबी है। गुर्दों की वजह से उनके जो है वो अमवात ज्यादा होती हैं। खवातीन में 8वीं बड़ी वजह औरतों में जो पाई जाती है। इसी तरह से दुनिया में सालाना 6 लाख अमवात जो है वो खवातीन की गुर्दे की खराबियों की वजह से होती हैं, यानी एक साल में 6 लाख अमवात दुनिया में खवातीन की होती हैं गुर्दे की खराबी की वजह से। जो मसाइल थे वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कुछ कर लिए। अब हम देखते हैं हमारा मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है इसमें हर छठा इंसान जो है वो गुर्दे की किसी ना किसी खराबी का शिकार है और पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद लोग जो है वो गुर्दे की खराबियों से मुतासर हो चुके हुए हैं और गुर्दे उनके खराब हो चुके हुए हैं और मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में सालाना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 20 लाख लोगों के गुर्दे एक साल में खराब होते हैं और पाकिस्तान में 40-50 हजार से ज्यादा लोग वो हैं जिनको डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का मशवरा दे रखा हुआ है। हालांकि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि ये किडनी ट्रांसप्लांट कराना जो है ये भी कोई उसका इलाज नहीं। वो जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है वो फिर खराब हो जाती है। वो कैसे खराब हो जाती है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस बात में थोड़ा सा आगे चल के। तो उसके बाद है कि 45 साल उम्र के जो बाद जो लोग हैं उनमें हर तीसरा शख्स जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है। और वो लोग दोस्तों जो ब्लड प्रेशर की रोजाना बिला नागा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो दवाइयां खाते हैं कंट्रोल करने की, ये उनके गुर्दों को खराब करती हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे गुर्दे खराब होते हैं और ये जो दवाइयां हम खाते हैं फरंगी तेब की, ये वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर को नीचे कैसे लाती हैं और इसका वक्ती फायदे के साथ साथ इसका नुकसान क्या जो है वो होता चला जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान में 90 लोगों में से एक शख्स जो है वो गुर्दे की किसी ना किसी खराबी में, मर्ज में मुब्तला है और गुर्दे की आखिरी जो स्टेज है उसकी तादाद जो है वो हर 10 लाख में से तकरीबन जो है वो 5 से 6 हजार जो है वो हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया भर में गुर्दों के मर्ज में मुब्तला 1 करोड़ 50 लाख यानी तकरीबन 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना बिला नागा डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कराते हुए नजर आते हैं। अब ये हीमोडायलिसिस क्या है? क्या ये गुर्दे वाश करना है? हम ये समझते हैं कि हमारे तो गुर्दे वाश हो रहे हैं या हमारे फला मरीज के गुर्दे वाश हो रहे हैं या डॉक्टर गुर्दे वाश कर रहे हैं। तो आज हम आपको थोड़ी देर आगे चल के हम ये भी आपको बताएंगे कि ये गुर्दे वाश करना नहीं होता, यानी पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए।
तो ये बात भी आज हम आपको साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसको आप समझते हैं कि हमारे गुर्दे वाश हो रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे गुर्दे हैं, ये इंसान के अंदर काम क्या करते हैं? इनका काम नंबर 1 ये होता है कि हमारी बॉडी में से जो खून साफ होने के लिए हमारे गुर्दों में पहुंचता है, तो ये उसमें से जो हमारे जहरीले मादे होते हैं उनको खून में से साफ करके खून साफ जिस्म में वापस भेज देते हैं, और जहरीले मादे जो होते हैं उनको वो पेशाब की तरफ खारिज करते हैं, और वो फिर मसाने के बाद हम उसको जिस्म से खारिज कर देते हैं। तो गंदे मादों का इखराज खून से एक काम तो गुर्दों का ये भी होता है, और दूसरा ये होता है कि गुर्दे जो है वो हमारे जिस्म में तेजाबियत जो होती है, जो हमारी एसिडिटी होती है, एसिड होता है, उसको एक खास मिकदार तक रखते हैं कि ये मिनिमम से मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए उस तक रखते हैं। अगर वो मिकदार हमारी बढ़ जाए तो फिर ये उसको उस एसिडिटी और तेजाबियत को भी हमारे पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज करते हैं। जैसे कि आप जब पेशाब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक पीएच वैल्यू आती है जो कि ये शो करती है कि अगर उसकी रिपोर्ट 7 है तो इसका मतलब है कि वो बंदा नॉर्मल है, उसकी एसिडिटी तेजाबियत नॉर्मल है। और अगर जो है वो रिपोर्ट जो है वो 6 पे या 5 पे आ चुकी हो तो इसका मतलब है अगर 6 पे हो तो आधा पेशाब और आधी तेजाबियत, और अगर वो 5 पॉइंट पे आ चुकी हुई हो तो इसका मतलब है कि वो जो पेशाब टेस्ट के लिए दिया गया, जितना भी दिया गया, उसके अंदर जो है वो एसिडिटी ज्यादा, तेजाबियत ज्यादा और पेशाब की मिकदार कम थी। ये एक उसका टेस्ट भी होता है जो हम अक्सर करवाते हैं, लेकिन शायद हमें टेस्ट पढ़ना नहीं आता। उसके बाद है कि गुर्दे ऐसे मादे भी बनाते हैं, ऐसा अच्छे मादे भी बनाते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और खून की कमी भी नहीं होने देते। जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल होता है ना, इसको जो है वो बढ़ाते हैं, उसको भी, उसके लिए भी कारआमद होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू में हमें इसको जो है वो देखना है कि हमारे गुर्दे जो हैं उनके एक काम पॉजिटिव, एक काम ये भी है। दूसरा उसके बाद आता है कि गुर्दे इंसानी जिस्म के अंदर हमारे जो नमकियात होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फास्फेट है, उसके बाद हमारा जो कैल्शियम है, उसके बाद जो हमारा नमकियात है, ये सारी चीजों को इनको जो है उन्होंने बैलेंस करना होता है, और इसको ये बैलेंस रखते हैं, मतवाजन रखते हैं। और अगर कोई मसला आ जाता है तो फिर ये हमारी इम्बैलेंसमेंट जो होती है इसकी, वो भी सारी की सारी हमारी वहां पे गुर्दों की खराबी की वजह से होती है। उसके बाद है कि गुर्दे जो है हमारे जिस्म में फालतू पानी जो होता है, जिस्म में ज्यादा हो जाए तो उसको बॉडी से खारिज करने में भी मुआवनत करते हैं, ताकि हमारे जिस्म में ज्यादा पानी जो है वो भी अच्छा नहीं, उसकी वजह से भी हमारे जिस्म पे ओडियामा या स्वेलिंग या सूजन आएगी। और खून के बहाव को, जो हमारा खून का बहाव है, उसके अमल में भी जो है वो मदद करते हैं गुर्दे। उसके बाद आगे गुर्दे हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने पहले आपसे बात की थी शुरू में कि ये जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना गुर्दों का काम है। अब गुर्दे अगर उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर की जाकर फरंगी तिब की डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं, और डॉक्टर कहता है कि रोजाना बिला नागा आप उन दवाइयों को खाते रहे। उससे क्या होगा? उससे होता यह है कि वो दवाई जो हम ब्लड प्रेशर की अंग्रेजी दवाइयां खा रहे होते हैं वो हमारे गुर्दों तक पहुंचकर गुर्दों को जबरदस्ती पेशाब आवर करती हैं, डायूरेटिक करती हैं, और गुर्दे जबरदस्ती पेशाब बनाना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि गुर्दों का अपना जो काम है अपनी मर्जी से करना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। और फिर दवाई आप देख लें कि जब वो मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या पेशाब का ज्यादा आना या बार बार आना उसका बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होगा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो होगी तो डॉक्टर कहता है देखें कितनी अच्छी दवाई बनाई जनाब फरंगियों ने आपके लिए, और आप देखें कि आपका ब्लड प्रेशर कितनी तेजी से नीचे आ गया। लेकिन वो जितनी तेजी से नीचे आता है दबा रहता है, जब उसका असर खत्म होता है तो फिर वो बैक स्ट्रोक जब आता है तो फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है, फिर फालिज भी हो सकता है, फिर हमारे ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, दिमाग में शरीयान भी फट सकती है, पैरापेल्जिया भी हो सकता है, निचले धड़ का फालिज या किसी साइड का कोई भी इस तरह का स्ट्रोक जो है वो आ सकता है। नहीं तो फिर हमारे यहाँ
जोड़ों के मसाइल जरूर आएंगे, जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और हम शुगर के मर्ज में भी मुब्तला हो जाएंगे। वजह क्या थी कि हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयां जो खाई। हम कंट्रोल क्यों करते हैं, हम उसको ठीक क्यों नहीं करते कि वो ठीक हो जाए, वो सिस्टम ठीक करे, वो गुर्दों के अंदर वो खराबी जो कि ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करती थी, उसमें जो फैक्ट आ चुका हुआ है उसको क्लियर करें, ताकि गुर्दे खुद ब खुद जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और ये जो हम बिला नागा रोजाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयां खाते हैं, ये हम ना खाएं, हमारी इससे जान छूटे। लेकिन हम तो जनाब लगे हुए हैं कि जनाब डॉक्टर ने ये कहा है कि ये दवाइयां बिला नागा रोजाना खानी है, और इस डर से खानी है या इसको फायदा समझते हुए ज़हन में रख के कि ये इसलिए खानी है कि कल ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, परसों फिर ना बढ़ जाए, उससे अगले दिन ना बढ़ जाए। तो बात यह है कि अगर इस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए, उसको रोकने के लिए दवाई खानी है, तो फिर तो सबको खानी चाहिए, डॉक्टर को खुद खानी चाहिए। डॉक्टर क्यों नहीं खाता? क्योंकि डॉक्टर का कभी नहीं बढ़ सकता, किसी भी दिन अचानक किसी का भी बढ़ सकता है, तो फिर तो पूरी कौम को खानी चाहिए। सो इसलिए इस बात को भी जरा समझिए और इस पे भी अहमियत दीजिए कि ये हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हम, और यही वजह है कि हमारे खून गाढ़ा होता है ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा खा के। ब्लड प्रेशर तो जरूर आपका कंट्रोल होता है नीचे आता, लेकिन खून गाढ़ा हो जाता है। फिर डॉक्टर उस खून गाढ़ा की वजह से जो आपको खराबियां और इलामात और मसाइल पैदा होते हैं, फिर डॉक्टर आपको उसके लिए खून पतला करने के लिए लोप्रिन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन और इस तरह की दवाइयों पे आपको लगा देते हैं। जबकि फिर ये दवाइयां और ब्लड प्रेशर की दवाइयां, यानी खून गाढ़ा करने वाली और खून पतला करने वाली, जब ये जिस्म के अंदर क्लैश कर रही होती हैं, एग्रीवेट कर रही होती हैं, तो बेशुमार दोस्तों मसाइल जन्म लेते हैं, और जिसका हमें पता ही नहीं, हम अपनी अंदर की कुल कायनात को हमने बिगाड़ रहे हैं उसके अंदर, और उसको तहस नहस कर रहे हैं। हम अपनी नेचर और फितरत को बिगाड़ रहे हैं। जबकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूरह रूम की आयत नंबर 30, चैप्टर 30 वर्स 30, वहां पे अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया, फितरत नेचर पर पैदा किया, और उसको सीधा रास्ता दीन जिंदगी करने का तरीका यानी सिस्टम और वे ऑफ लाइफ दिया। इसी को इख्तियार किए रहो। अल्लाह की मखलूक में कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं हो सकती, यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उन तक हम ये प्रोग्राम जो है वो अपने WNO वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन, WNO का जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो सोशल मीडिया है, उसका जो टीवी चैनल है, उसके जरिए आप तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो WNO है उसका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, और पूरी दुनिया से लोग उसके मेंबर बन रहे हैं। और जो मेंबर बनते हैं या जिन्होंने मेंबर बनना होता है, वो हमारे व्हाट्सएप पे आके व्हाट्सएप करते हैं कि जी हमें भी WNO का जो है वो मेंबर बनना है, या हमें भी उसकी मेंबरशिप दी जाए। इसका फायदा क्या होगा? ये एक वर्ल्ड लेवल की बड़ी मुहिम हमने शुरू की है पूरी दुनिया में, कि हम आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रैक्टिकली अमली मुजाहरा हम सब के घरों में करवाने के लिए कोशिशें हमने शुरू की हुई हैं कि जनाब आप अगर उस पर अमल करेंगे, उन बातों पर अमल करना शुरू हो जाएंगे, तो आपके घरों में आने वाले दिनों में जो बीमारियां आनी है, जो बड़ी तेजी से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, हम इन बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे, हम बच जाएंगे। और उसके बाद पूरी दुनिया में हम अपने अपने घरों में से अगर बीमारियां निकालने में कामयाब हो गए, हमारा घर ठीक होगा, आपका घर ठीक होगा, तो ये मुल्क ठीक होगा, फिर ये तमाम मुमालिक ठीक होंगे और पूरी दुनिया ठीक हो सकती है, और बीमारियां आपके साए को भी नहीं छुएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको इन सारी चीजों से आगाह करें, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो जाए और आपकी बोरियत भी ना हो। और अगली एपिसोड तक आप इंतजार करें। नेक्स्ट आपको कल जो है वो हमारी एक नई वीडियो इसी चीज के मुतालिक आपको दोबारा मिलेगी, जिसमें हम अगली फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो गुर्दे फेल होते हैं ये खराब क्यों हो रहे हैं, और इसके कॉजेस और इसके असबाब क्या हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।